हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल बी गुड एंड सेफ। मैं नीतू स्वागत करती हूँ आप सभी का सिंपल वे में। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ क्रॉप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम पढ़ रहे थे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है? वो स्टेप, वो प्रोसेस और प्रोसीड्यूर जिसे एक फार्मर, एक किसान यूज़ करता है अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ओके, जिसमें बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस हैं। वो प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं, वो प्रोसीड्यूर, वो स्टेप कौन कौन से हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ओके, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था जिसमें हम मिट्टी को तैयार करते हैं, लाइक टिलिंग एंड प्लॉविंग करते हैं। टिलिंग एंड प्लॉविंग मीन्स लूजनिंग एंड टर्निंग अप ऑफ द सॉइल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल के, वो नीचे के लेयर में प्रेजेंट होता है और वो हमारे प्लांट ग्रो के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, लूजनिंग ऑफ सॉइल इम्पॉर्टेंट होता है सो दैट हमारे जो प्लांट रूट अच्छी तरह डिप इनसाइड पेनिट्रेट कर सके। ओके, जो माइक्रोब्स और अर्थवर्म जो इनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। ओके, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिल सके, सनलाइट अच्छी तरह मिल सके। ओके, सो और जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स वाले जो सॉइल है वो टर्निंग अप करके ऊपर आ सके ताकि हमारे प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ओके, ये सारे मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया है। प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ओके, आज हम पढ़ेंगे सेकंड प्रैक्टिस, सेकंड स्टेप, दैट इज़ सोइंग। ओके, सोइंग क्या है? जब मिट्टी तैयार हो जाता है, जब सॉइल टिलिंग एंड प्लॉविंग हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसमें हम लोग सीड डालते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है उसमें सीड डालना, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सोइंग। सो द प्रोसेस of putting the process of putting seeds into the soil. Okay, so basically sowing is the process of putting seed in the soil. Okay, but सीड डालने से पहले मीन्स ग्राउंड में, फील्ड में सीड सोइंग से पहले हम अच्छे क्वालिटी और हेल्दी सीड को सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें एक हेल्दी और अच्छे यील्ड वाले क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकें। ओके, बट ये कैसे करते हैं? हम ये अच्छे और हेल्दी सीड का सिलेक्शन कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, सीड को पानी में डालते हैं। ओके, टब लीजिए, उसमें सीड डालिए, फिर उसमें पानी डालिए। कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो सीड होता है, कुछ सीड जो है ऊपर में तैर रहा है और कुछ नीचे बैठ गया है। और हमें पता है कि जो चीज़ें हल्की होती हैं वो तैरती हैं, है ना, और जो हैवी होता है वो बैठ जाता है, isn't it? और जब जो सीड खराब होता है वो अंदर से खोखला हो जाता है, इसलिए वो हल्का हो जाता है और इसीलिए ऊपर तैरता है। तो समझ में आया किस तरह हमें
अच्छे क्वालिटी के हेल्दी सीड का सिलेक्शन कर सकते हैं। पानी में डाल के जो सीड तैर रहा है मीन्स वो ख़राब सीड है, और जो नीचे सेटल डाउन हो चुका है वो अच्छा सीड है। तो हम अपने प्रोडक्शन के लिए जो नीचे सेटल डाउन सीड्स है उसको यूज़ करेंगे। ओके, अब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें एक हाई एल्ड प्रोडक्शन चाहिए होता है। ओके, तो हमें एक दो बीज नहीं डालना होता, हमें बहुत सारे बीज का जरूरत पड़ता है, और ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक एक बीज को ले जाके फील्ड में डालें। ओके, सो हम इसके लिए कुछ टूल्स को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हम दो टाइप के टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? फनल, फनल मेथड, और एक होता है सीड ड्रिल। ओके, सो बेसिकली आपके बुक में ये दो टूल्स मेथड दिए हुए हैं जिसके हेल्प से हम ये सोइंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं फनल मेथड के बारे में। फनल मेथड, इसमें होता क्या है? अ फनल with many sharp ended tubes are used. Okay, so a funnel with many sharp ended, a funnel, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ऐड कर लीजिए, a funnel shape tool with a funnel shaped tools with many sharp ended tubes are used. आई होप आप सबने फनल देखा होगा किस टाइप का होता है। फनल जो होता है उसके एंड में ना, उसके एंड में कुछ शार्प एंडेड ट्यूब्स होते हैं। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, पिक बना के दिखाती हूँ। फनल इस टाइप का फनल होता है। ओके, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिसके एंड में ना ये इस तरह के बहुत सारे शार्प एंडेड ट्यूब्स होते हैं। ओके, ये फनल हो गया और ये ट्यूब्स हो गया, ये सारे ओके ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं। सो जब हम इसमें सीड डालते हैं, सीड को फनल में डालते हैं तो क्या करता है, ये मूव होके ट्यूब के थ्रू मूव करते करते यहाँ पे आगे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है और अल्टीमेटली सॉइल में जाके गिर जाता है सीड। ओके, समझ में आया किस तरह एक फनल शेप टूल्स यूज़ किया जाता है। फनल शेप टूल्स होता है जिसके लास्ट में बहुत सारे ट्यूब होते हैं, शार्प एंडेड ट्यूब्स होते हैं जिसके थ्रू अगर हम जब सीड डालते हैं तो वो ट्यूब्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होकर सीड्स अलग अलग जगह पे फील्ड में गिरता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। ओके, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड मीन्स काफ़ी सालों से ये मेथड यूज़ होते आया है। ओके, सो ये तो रहा फनल मेथड के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीड ड्रिल मेथड।
सीड ड्रिल मेथड, फनल मेथड हमने पढ़ लिया। इसमें क्या होता है, अ सीड्स आर ड्रॉप्ड इनटू फॉरन लाइन इन अ कंटिन्यूअस फ्लो। Seeds are dropped in a furrow line continuous flow and covered with okay seeds are dropped into furrow line in a continuous flow and covered with soil। इसमें क्या होता है, हमने जो फनल मेथड पढ़ा उसमें क्या देखा था हमने, जो सीड्स जो गिरते हैं वो रैंडम वे में गिरता है, एक कंटिन्यूअस वे में नहीं गिरता है। ओके, मीन्स कहीं भी मूव कर जाता है। ऐसा नहीं है कि जो सीड एक सीड से दूसरे सीड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल नहीं होता है, या फिर एक कंटिन्यूअस वे में नहीं होता है, कहीं भी गिर जाता है, एक रैंडम वे में होता है। बट इसके जो सीड ड्रिल मेथड है, इसमें एक फॉरो लाइन यूज़ किया जाता है जिसमें सीड्स को डाला जाता है, और जो सीड ट्यूब्स, इसके जो ट्यूब्स होते हैं वो एक कंटिन्यूअस वे में एक प्रॉपर डिस्टेंस और एक कंटिन्यूअस डिस्टेंस, ठीक है, मेंटेन करके रखता है। जो सीड्स टू सीड डिस्टेंस होता है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है, वो कांस्टेंट होता है, रैंडम वे में नहीं होता है। ओके, ये एक मॉडर्न, ट्रेडिशनल नहीं है, मॉडर्न मेथड है। और इस ट्रैक्टर के हेल्प से यूज़ किया जाता है, ठीक है, यूज बाय द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। क्या ट्रैक्टर के पीछे में हम इसे टाई अप कर देते हैं, और जैसे जैसे ट्रैक्टर मूव करता है, ये जो सीड्स है वो एक कंटिन्यूअस एक लाइन में, ओके, एक इक्वल डिस्टेंस में, एक कांस्टेंट डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सीड जो है ग्राउंड में गिरता है। सो प्लांट टू प्लांट, सीड टू सीड डिस्टेंस होता है वो मेंटेन रहता है। और ये जो इसमें जो क्या होता है ना, सीड काफ़ी डिप इनसाइड चला जाता है, मीन्स यहाँ पे लिखा है ना, इन अ कंटिन्यूअस फ्लो एंड कवर्ड विथ सॉइल। इसमें क्या होता है, जब सीड गिरता है तो पीछे से है ना, तुरंत उसी वक्त सीड जो है सॉइल से कवर हो जाता है, मिट्टी से कवर हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा सीड वेस्ट नहीं होता, मीन्स जो दूसरे इंसेक्ट, दूसरे एनिमल्स जो होते हैं, दूसरे बर्ड्स वगैरह, वो हमारे सीड्स को खा नहीं पाते हैं। ओके, सो ये तो रहा सीड ड्रिल मेथड। आज हमने पढ़ा सोइंग। सोइंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनसाइड द सॉइल। ओके, दो मेथड हमने पढ़ा। फनल मेथड, जिसमें हम एक फनल शेप का टूल्स यूज़ करते हैं विथ मेनी शार्प एंडेड ट्यूब्स। जब हम फनल में सीड्स को डालते हैं, वो शार्प एंडेड ट्यूब से सीड्स जो है ग्राउंड में गिर जाता है। सेकेंड था सीड ड्रिल मेथड। सीड ड्रिल मेथड में भी एक फॉरो लाइक टूल्स होता है जिसमें हम सीड्स को डालते हैं और एक कंटिन्यूअस वे में ग्राउंड में गिर जाता है, प्लस उसी वक्त एट द सेम टाइम वो मिट्टी से कवर हो जाता है, जिससे हमारा सीड वेस्ट नहीं होता, दूसरे एनिमल्स उसको खा नहीं जाते सीड्स को, या फिर बर्ड्स उससे चुन के खाते नहीं। ओके, और सीड टू सीड डिस्टेंस मेंटेन रहता है, प्लस जो प्लांट ग्रोथ भी होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और क्वांटिटी में और हाई यील्ड में देता है हमें। ओके, सो आज हमने पढ़ लिया सोइंग।
प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी हम नेक्स्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।